नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए तमाम पैसे खर्च किए हैं और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हर एक जिलों की मॉनिटरिंग खुद शुरू की है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि जब अस्पताल और सीएमओ परिसर ही गंदा होगा तो डेंगू से हम कैसे लड़ेंगे, तमाम संचारी बीमारियों से हम कैसे लड़ेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मैं इस समय चंदौली के सीएमओ कार्यालय पे हूँ, जहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं के राय साहब। और ये एरिया, यहाँ पर जो पानी डंप हुआ है, मैं एक एक मच्छर आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें कैसे लार्वा पले हुए हैं। यहाँ के जो सीएमओ हैं शायद इसी रास्ते आते जाते हैं, लेकिन उनको इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं है कि किस तरह से, आप एक बार कैमरे को यहाँ जूम करके दिखाइए, किस तरह से मच्छर के जो लार्वा हैं वो पनप रहे हैं और यही डेंगू और तमाम तरह के जो बीमारियां हैं उनकी शक्ल लेते हैं। शायद यहाँ छिड़काव भी कभी नहीं होता है। स्थिति ये है कि इस पूरे परिसर में चारों तरफ पानी लगा हुआ है और जो तीमारदार हैं वो तीमारदार परेशान हैं। यहाँ पर इस परिसर में इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है कि यहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तो इलाज की बात हम कैसे करेंगे, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये सीवर जो है वो चौक हुआ पड़ा है और इसमें जो मल है वो बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ के जो सीएमओ हैं शायद उनके कान पर जू तक नहीं रेंगता, क्योंकि अपने एसी गाड़ी में बैठते हैं अपने कार्यालय में और सीधे इसी रास्ते निकल जाते हैं। महज 50 मीटर की दूरी पर उनका कार्यालय है और यहाँ का जो स्टाफ है, दबे जुबान में जो बात हुई है उसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने कई बार सीएमओ साहब से कहा, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जिले को, जनपद को डेंगू मुक्त और एईएस मुक्त कैसे कर सकते हैं जब खुद उनके अपने अस्पताल परिसर में, उनके अपने कार्यालय के परिसर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हों। कहीं ना कहीं से ये तस्वीरें यह संकेत करती हैं कि सीएमओ साहब को सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है और सरकार की नज़रों में जो सरकारी तंत्र है वहाँ पर अपनी टीआरपी मजबूत करने की जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं। उनको इस बात से कोई इल्म नहीं है कि वह यहाँ पर जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उन पर काम करें और उस काम को आगे तक लेके जाएं। सफाई की बात करें, सफाई स्वच्छता पखवाड़ा भी ख़त्म हुआ है और स्वच्छता, खुद सीएमओ के कार्यालय में स्वच्छता की ये जो मिसाल है, मैं दिखा रहा हूँ कैमरे पे कि मैं खुद हैरान हूँ कि इस तरह से भी कोई सीएमओ कार्यालय होता है जहाँ पर गंगा जमुना तरह की नदियाँ बह रही हैं और जो सीवर हैं वो चौक हो चुके हैं, मल मूत्र बाहर निकल रहे हैं, जो पानी है उसमें जो छोटे छोटे अंडे हैं मच्छरों के वो पनप रहे हैं। और भी मैं तस्वीरों में कैमरे को चलते हुए दिखाना चाहूँगा आपके बीच में कि यहाँ पर इतनी दुर्दशा है जो है। निश्चित रूप से जो यहाँ के सीएमओ हैं उनको शायद इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि उनके अस्पताल परिसर में इस तरह की दिक्कतें हैं और उनको इन दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने अधिकारियों को बताना चाहिए। नहीं कुछ तो एक सफाई कर्मचारी ही लगा देते। आप एक बार देख सकते हैं, ये सीएमओ कार्यालय का है। आप देखिए किस तरह से, कितनी गंदी और कितनी भयावह तस्वीर है ये। जिस तरह से पानी यहाँ पर लगा हुआ है, निश्चित रूप से जो मच्छर हैं वो किस तरह से यहाँ पर पैदा हो रहे होंगे और डेंगू, जेई और एईएस, यहीं सामने 100 शैय्या युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग है। ये यहाँ पर जो है मरीज आते हैं, तीमारदार आते हैं, जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं से इसके शिकार होते होंगे। एक और तस्वीर, ताज़ी तस्वीर आप देख लीजिए कि ये अस्पताल परिसर है और इसमें जो है ये पानी जो है, आप एक बार कैमरे को जूम करके दिखाइए किस तरह से पानी यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो यहाँ पर दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को समझने के लिए जो यहाँ के सीएमएस हैं, जो एसआईसी हैं या फिर जो यहाँ के सीएमओ हैं, उनको अपने केबिन से बाहर आना पड़ेगा और जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठ कर अपने जिले का प्रेजेंटेशन देकर ही सब कुछ नहीं ठीक कर पाएंगे जब तक आप जमीन पर उतरकर और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, चंदौली।